अगर कंपनी ने मनमानी की तो होगा आंदोलन, रणधीर शर्मा। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थापना के लोग रेलवे निर्माण कंपनी की ओर से की जा रही ब्लास्टिंग से सहम उठे हैं। इन लोगों को अपने परिवार की हर समय चिंता सताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन कंपनी को भी इस गंभीर समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों ने कंपनी की मनमानी को लेकर विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से मुलाकात की। साथ ही इन लोगों ने उपायुक्त को भी अपनी समस्या से अवगत करवाया। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जल्द समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन किया जाएगा। स्वारघाट से सूरज चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो हमारा पनुपली बरमाणा रेलवे लाइन है, इसके निर्माण कार्य में जो कंपनियां लगी हैं वो मनमानी करती हैं, वो जनता को परेशान, तंग और प्रताड़ित करती हैं। ऐसा एक मामला अभी हमारे स्वारघाट ब्लॉक में मझेड़ पंचायत के थापना गांव का है, जिसमें 10 नंबर सुरंग के निर्माण कार्य में जो मैक्स कंपनी लगी है, उन्होंने रात के अंधेरे में रात को 2:30 बजे और 4 बजे हैवी ब्लास्टिंग की, जिसके कारण थापना गांव के कई मकानों में दरारें आई और जो पहले दरारें थी वो और दरारें जो है वो बढ़ गई। इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर एसडीएम स्वारघाट को ये बात बताई, परंतु एसडीएम महोदय ने इनकी बात ना तो प्रॉपर ढंग से सुनी, ना इनको संतोषजनक जवाब दिया, जिसके खिलाफ आज ये सब लोग माननीय जिलाधीश महोदय के पास आए हैं। हमने उनको ये सारी जानकारी बताई है और उनसे कहा है कि मैक्स कंपनी को जो ये नुकसान हुआ है, जिन मकानों को दरारें आई हैं, क्षतिग्रस्त मकानों को जो है वो मुआवजा दिया जाए, उसका नुकसान की भरपाई किया जाए, ऐसे निर्देश मैक्स कंपनी को दिए जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो ये ब्लास्टिंग है वो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग ना हो। ध्यान में आया है कि एक 1.5 2 क्विंटल बारूद डालकर ब्लास्टिंग होती है, जबकि प्रोविज़न है कि 30 केजी, ज़्यादा 50 केजी तक बारूद डालकर ब्लास्टिंग हो। तो ऐसी कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के ही आदेश दिए जाए, ये भी हमने निवेदन किया है। और तीसरा, जब ब्लास्टिंग करनी हो तो उससे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट, लोगों को जानकारी हो कितने बजे ब्लास्टिंग होनी है। हमारी माताएं बहनें खेतों में काम कर रही होती हैं, घास काट रही होती हैं, बच्चे बाहर आंगनों में खेल रहे होते हैं। ऐसे समय पे ब्लास्टिंग हो और कहीं कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। इसलिए प्रोविज़न है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन हो और पब्लिक अनाउंसमेंट से लोगों को बताया जाए। और अगली बात हमने ये कही है कि भाई जो टेम्परेरी सड़कें बनी हैं, उन टेम्परेरी सड़कों पर पानी छिड़काव किया जाए। कोई भी लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो स्कूल पहुंचते पहुंचते ही कपड़े काले हो जाते हैं। तो जिन बातों का प्रोविज़न है, उन बातों को भी मैक्स कंपनी के लोग लागू नहीं करते। ये हमने डीसी महोदय से कहा है कि ये मैक्स कंपनी को निर्देश दिए जाए, इन सब बातों को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। डीसी महोदय ने एक कमेटी बनाई है एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में, माइनिंग ऑफिसर और एक्स पीडब्ल्यूडी को लेकर, जो मौके पर जाएंगे और वीडियोग्राफी करेंगे, देखेंगे दरारें जो आई हैं उनकी भरपाई कैसे हो सके। तो डीसी साहब ने हमारे सामने ही उस कमेटी का गठन किया है और विश्वास है कि वो कमेटी अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेगी। और हमारा ये मानना है कि बार बार ये विषय उठते हैं। इससे पहले सोहन पंचायत में भी खैरिया गांव में मुद्दा उठा था, आज यहाँ मुद्दा उठा है। तो ये कंपनी के अधिकारी जो मनमानी करते हैं, उसके खिलाफ स्थानीय जनता को बार बार आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। और हमने जिलाधीश महोदय को कहा है, 1-1.5 सप्ताह के अंदर अगर उचित परिणाम नहीं आए तो स्थानीय जनता आंदोलन करने पर मजबूर होगी। हमें अगर काम भी रोकना पड़ा तो उस हद तक भी हम जाएंगे, पर निर्माण के नाम पर स्थानीय लोगों का
विनाश हम सहन नहीं करेंगे, ये हमने चेतावनी डीसी महोदय को दी।